तो दोस्तों अभी हम चित्तौड़गढ़ किले का जो कुंभा महल है उसके अंदर आज देख पा रहे हैं। यहाँ अस्तबल था 8वीं शताब्दी से लगा के और 8वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश ने इस किले को यहाँ से वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। सेंचुरी में हाँ। जब बापा ने बनाया था, जब मंदिर महल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया, फिर राणा कुंभा ने इसको 1433 में 68 में इसको रिपेयरिंग कर। नमस्कार साथियों, चित्तौड़गढ़ संपूर्ण यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवधाकड़ और आप देख रहे हो यंग इंडिया ब्लॉग्स। अगर आपने अभी तक चित्तौड़गढ़ संपूर्ण यात्रा के पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो एक बार वो जाकर एपिसोड ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। जहाँ पर पहले वीडियो में हमने चित्तौड़गढ़ किले के 7 रक्षक 7 दरवाज़ों के बारे में बात करी, जहाँ पर हमने चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाज़ों का संपूर्ण इतिहास आपको बताया है, जो आज से पहले शायद ही किसने आपको बताया होगा। और दूसरे वीडियो में हमने कुंभा महल का उस समय का जो सिनेरियो था, उस समय का जो माहौल था, उससे आपको रूबरू करवाया था और आपको बताया था कि कैसे महाराणा कुंभा किले में एंटर्स होते थे और जो महाराणा कुंभा का नित्य कार्यक्रम होता था वो क्या होता था और कैसे महाराणा कुंभा वहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तो हमने वो पूरा सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करा था, तो एक बार जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले के पहले जौहर के बारे में और पहले जौहर स्थल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों अभी तक चित्तौड़गढ़ किले में 3 बार साका हुआ, जिसमें राजपूती छतरानियों ने जौहर किया और राजपूती योद्धाओं ने केसरिया किया। जब राजपूती छतरानियाँ जौहर करती थी, राजपूती योद्धा केसरिया करते थे, तब इस प्रथा को साका कहा जाता था। बात है 1303 की, जब चित्तौड़गढ़ किले में पहला जौहर हुआ था और वो जौहर जिस स्थल में हुआ था उस स्थल पर आज हम मौजूद हैं। और उस स्थल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर रहस्यमय चीज़ें देखने को मिलती है। आज भी रात में यहाँ पर पायलों की आवाज़ आती है और ऐसा बताया जाता है कि रानी पद्मावती जी की पुण्य आत्मा आज भी यहाँ पर रहती है। जिस प्रकार से रानी पद्मावती जी और अन्य महारानियाँ 1303 ईस्वी से पूर्व चित्तौड़गढ़ किले के पहले जौहर से पूर्व अपने स्नान करने के लिए इस टनल का उपयोग किया करते थे और इसी टनल के माध्यम से वो गोमुख जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ पर जाया करते थे। तो आज भी ऐसा बताया जाता है कि आज भी उनकी पुण्य आत्मा इसी सुरंग के माध्यम से उस गोमुख कुंड में जाते हैं और वहाँ पर स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना करके पुनः वापस इस किले में आ जाते हैं। और यह बातें यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाती हैं और इस विषय के ऊपर काफ़ी न्यूज़ चैनल ने भी यहाँ पर कवरेज की हुई है और यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम उस पूरी सुरंग को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं उस पूरे गौरवशाली इतिहास को जो घटा था 1303 ईस्वी को। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो सुरंग आपको दिख रही है। तो मैं इस सुरंग के बारे में बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले एक तहखाना है जहाँ पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है और वह तहखाना बहुत ही विशाल है और उसी तहखाने के अंदर से एक सुरंग जाती है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है और गोमुख कुंड में निकलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे और पूरी वो सुरंग बताएंगे जहाँ पर रानी पद्मावती जी और उनके साथ 16,000 छतरानियों ने जौहर किया था। बात है 1303 की, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले पर चढ़ाई करता है और किले पर आक्रमण करने की नीयत रखते हुए वो चित्तौड़गढ़ किले को घेर लेता है और तकरीबन 6 महीने की घेराबंदी करने के बाद अगस्त 1303 में वो रावल रतन सिंह जो चित्तौड़गढ़ किले के तत्कालीन राजा थे, तत्कालीन रावल थे, उनको संदेशा भिजवाता है कि हम हमारी सेना के सहित दिल्ली पुनः प्रस्थान कर जाएंगे, बशर्त आपको हमको पहले किला भ्रमण करवाना होगा और रानी पद्मावती जी का चेहरा दिखाना होगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले में आता है। वो चित्तौड़गढ़ किले में एक जल महल स्थित है जो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे पूरी डिटेल के साथ, पूरी जानकारी के साथ। वहाँ पर रानी पद्मावती जी को खड़ा किया जाता है और उसके बाद पानी का जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ का प्रतिबिंब कांच में बनता है और उस कांच के द्वारा रानी पद्मावती जी को अलाउद्दीन खिलजी को बताया जाता है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको वो महल भी दिखाएंगे और आपको वो जल महल भी बताएंगे जहाँ पर रानी पद्मावती जी को खड़ा किया गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को अपने खेमे में आमंत्रित करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कैद कर देता है और दिल्ली ले जाता है। उसके बाद वहाँ से संदेशा भिजवाता है कि अगर रावल रतन सिंह को आप चित्तौड़गढ़ किले में चाहते हो तो रानी पद्मावती को आप दिल्ली भेज दो। उसके बाद रानी पद्मावती 150 पालकियों में
राजपूती छत्राणियों के रूप में राजपूती योद्धाओं को बिठाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर जाकर राव रतन सिंह को छुड़ाया जाता है और गोरा बादल के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना मुगल सेना पर टूट पड़ती है और भयंकर खूनी संहार होता है। उसके बाद राव रतन सिंह और रानी पद्मावती जी चित्तौड़ आ जाते हैं और इस हार के कारण अलाउद्दीन खिलजी बौखला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ किले पर आ जाता है। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ किले में यह निर्णय लिया जाता है कि अब राजपूती योद्धाएं केसरिया करेंगे और राजपूती छत्राणियाँ पहला जोहर करेगी, जो इतिहास में दर्ज होगा। इसके पश्चात रानी पद्मावती जी के नेतृत्व में 16,000 रानियाँ, 16,000 छत्राणियाँ, आप जो पीछे सुरंग देख पा रहे होंगे, इसी सुरंग में वो वहाँ पर जोहर करती है। और इस जोहर के बारे में इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रानी पद्मावती जी ने इसी सुरंग के अंदर जोहर करा था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो विजय स्तंभ है वहाँ के पास में एक जोहरी मैदान है, वहाँ पर रानी पद्मावती जी ने जोहर किया था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर रानी पद्मावती जी ने जोहर किया था, जबकि वहाँ पर विजय स्तंभ के पास में रानी कर्णावती, जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा जोहर हुआ था, वो वहाँ हुआ था। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा जोहर फूल कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, वो भी वहीं पर हुआ। भी आप देख पा रहे होंगे, यह वही सुरंग है जहाँ पर रानी पद्मावती जी ने जोहर किया था और अपने आन मान और स्वाभिमान के लिए जलती आग में कूद गए थे। अभी आपको यह सुरंग काफ़ी छोटी दिख रही होगी, लेकिन हम आपको एक बार पुनः बता दें, यह सुरंग तहखाने के अंदर से प्रारंभ होती है। और अभी जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही है, ये सीढ़ियाँ अंदर तहखाने में जाने के लिए बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी विशाल तहखाना है और तहखाने के बाद में वो सुरंग प्रारंभ होती है। तो यहीं पर रानी पद्मावती जी ने जोहर किया था। और जो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, जो रानी पद्मावती के बारे में एक मूवी आई थी पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से प्रेरित थी, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के ऊपर बनाई गई थी। तो वो कितनी सत्य है कितनी असत्य है, हम आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताएंगे। पहला अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो 1303 में यह महारानी पद्मिनी ने अपने आप को 16,000 औरतों के साथ में जोहर जलाए। जोहर मतलब आग में जिंदा कूद जाना, उसको जोहर बोला जाता है। तो आप ये बताइए कि महारानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था कि एक मेन जोहर स्थल है जो अभी बना, वो तो कर्णावती ने किया था, वहाँ पर महारानी कर्णावती ने किया था। महारानी कर्णावती ने किया था। और दूसरा जोहर आगे हुआ और पहला जोहर यहाँ हुआ था। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं जो सुरंग जहाँ पर महारानी पद्मावती जी ने जोहर किया था उसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर लोकल लोग द्वारा यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर अभी भी घुंघरू की आवाज़ आती है और अभी भी रानी पद्मावती की पुण्य आत्मा इस किले में निवास करती है। तो चलिए चलते हैं किले के इस सुरंग के अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा। अंदर पूरा बंद है। हाँ ये बंद है पूरा, ये पूरा है ना, ये सामने। हाँ। ये दीवार जो दिख रही है ना आपको, हाँ। ये इसकी रोशनी कीजिए आप मोबाइल की। ये पहला जोहर यहाँ हुआ था। हाँ। ये रानी पद्मिनी का जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था ना, हाँ। तो इसी महल के अंदर रानी पद्मिनी ने अपना आपको 16,000 औरतों के साथ में जोहर जलाया। तो जोहर मतलब आग में जिंदा कूद जाना, उसको जोहर बोला जाता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर 16,000 रानियाँ थोड़ी आएगी क्या? ये बहुत बड़ा सुरंग है, इसको अच्छा ये बहुत बड़ा है। अच्छा इसी के अंदर पद्मिनी होती सारी रानियाँ शिव जी की पूजा करके एक पानी का झरना मैं आपको गोमुख बताऊंगा, गोमुख कुंड। वो गोमुख कुंड है, उसके अंदर सारी रानियाँ स्नान करके और अपने अपने महल में पहुंच जाती थी। तो ये सुरंग का रास्ता आर्कोलॉजी ने बंद कर दिया। भैया एक मिनट यार, सुरंग का रास्ता बंद कर दिया आर्कोलॉजी ने और इसको पैक कर दिया। तो इसी में आर्कोलॉजी गवर्नमेंट इंडिया ने खुद ही राख हड्डी कुछ सोने चांदी के जेवरात मिले थे, इसमें मिले थे, इसी के अंदर मिले। और यहाँ से जो रास्ता है वो गोमुख कुंड जाता है, गोमुख कुंड में जाता है और वहाँ पर रानियाँ स्नान करके वापस इसी टनल के माध्यम से किले में वापस आती थी। अच्छा तो दोस्तों यही है वो तहखाना जिसमें से रास्ता होकर जो गोमुख कुंड है वहाँ पर जाता है। और अभी ये पूरा बेसमेंट कमरा बना हुआ है जिसको हम तलगर बोलते हैं। उसके बाद इसमें से सुरंग प्रारंभ होती है। तलगर में आने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, उस सीढ़िया से होते हुए हम यहाँ आते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे
अंदर पूरा अंधेरा है और अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि वो टनल तो अभी बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर वो तलघर तो मौजूद अभी भी है जिसके द्वारा टनल चालू होती थी। अभी हम इसके अंदर जाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ के जो गाइड्स है उन्होंने बताया कि अंदर जाना रिस्क हो सकता है, तो अभी हम अंदर तो नहीं जाएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि यही वो टनल है, यही वो सुरंग है जो अंदर जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ आज भी घुंघरू की आवाज़ आती है। आपने अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो ये दावा करते हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग भी यही बात बताते हैं। तो काफ़ी डरावनी जगह लग रही है, पूरी आवाज़ गूंज रही है। अगर आप अंदर भी जाने देखें तो अंदर पूरा अंधेरा है। चलिए अब बाहर चलते हैं, क्योंकि अभी अंदर थोड़ा डरावना मंजर लग रहा है। बाकी काफ़ी रहस्यमय जगह है। दोस्तों इस एपिसोड में अपन इतना ही रखते हैं, और अगली जो जानकारियां हैं, अगले जो भ्रमण के स्थान है, अगले जो पौराणिक स्थल है, उनको हम अगले एपिसोड में बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपको चित्तौड़गढ़ का ये एपिसोड पसंद आ गया हो तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल टैप करके ऑन रखिएगा, जिससे कि हम जैसे ही अगला एपिसोड अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।